करें। नमस्कार दोस्तों। जो हम जीके और जीएस का जो 900 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था उसमें आप देख लीजिए 52 नंबर क्वेश्चन है आपका। महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 में निम्नलिखित में किस अधिनियम में संशोधित किया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महामारी रोग अधिनियम 1897 में शुरू किया गया था। ठीक है, ये जो अधिनियम जो आया था वो आपका महाराष्ट्र के क्षेत्र में प्लेग फैल गया था। ठीक है, इस समय तो उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए 52 मई 2021 में एन रंगास्वामी ने पुदुचेरी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। उनके द्वारा बनाई गई पार्टी का नाम क्या था? तो इनके द्वारा जो पार्टी बनाया गया था ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। ठीक है, एनआर कांग्रेस। उसके बाद देखिए आपका कॉपर वन हैलाइड उत्प्रेरक का उपयोग करके एरिल डाइजोनियम लवण को एरिल हैलाइड में परिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाने वाली कार्बनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? ये हो जाएगा सैंड मेयर अभिक्रिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर हैलाइड जो यूज किया जाता है, कॉपर हैलाइड। ठीक है, और उसी का उपयोग करके जो एरिल डाइजोनियम लवण है को क्या किया जा रहा है? एरिल हैलाइड के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। जितना भी एरिल डाइजोनियम लवण है उसको एरिल हैलाइड में बदला जाता है। और ये स्पेसिफिक रिएक्शन है। डायरेक्ट रिएक्शन इज रिलेटेड टू सैंड स्मेयर रिएक्शन। ओके, उसके बाद देख लीजिए भूरे समुद्री शैवाल मैक्रोएल्गी और द्विपरमाणु डाइटम में कौन सी समुद्री कैरोटेनाइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा फ्यूकोजेंथिनिन। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन है भारत का निम्नलिखित कौन सा जिला औद्योगिक जिले का उदाहरण है? तो ये कोटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख लेते हैं जो कि चंबल नदी के किनारे है। उसके बाद कुछ मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला क्या है? व्यापारिक प्राथमिकता वैश्विक प्रणाली जो आया था उसका हो जाएगा बी 1988 में। और भारत खाड़ी सहयोग परिषद मुक्त व्यापार समझौता, इसका सी हो जाएगा। ये चला था 2004 में। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए भारत कोरिया गणराज्य व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, तीसरा का हो जाएगा डी यानी कि 2010। और एक बच गया सातवीं व्यापार नीति समीक्षा, वो ए हो जाएगा 2021। ठीक है, ये आपका जो जितना भी जीके जीएस है वो 2021 से 2024 तक है। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए टोटल कवर हो जाएगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि 2023 की स्थिति के अनुसार भारत में सबसे लंबी दूरी तक लंबी कूद का रिकॉर्ड किसने बनाया था? उस समय का को है 2023 का, तो इसमें है जैस्मिन एल्ड्रीन। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या है कि जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। राइट, तो इसका कारकीयत घनत्व। उसके बाद देख लेते हैं मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आसान भी है। भारत की दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच में। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए उसके बाद देखिए कि 62वां नंबर क्वेश्चन है जो है वो क्या है? कौन सा सिद्धांत यह उल्लेख करता है कि शीत जलवायु के आंतरोष्मी प्राणियों में उष्ण जलवायु से संबंधित प्रजातियों की तुलना में छोटी अंग या उपांग होते हैं? तो ये हो जाएगा एलन रूल्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एलन रूल्स दैट डिफाइंस वेन एवर देयर इज अ चेंज इन क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके अनुसार से कोई भी जीव जंतु है उसका जो बॉडी है किस प्रकार जलवायु के साथ परिवर्तित करता है अपना, किस प्रकार चेंजेस लाती है, डैट इज रिलेटेड टू एलेंस रूल। ओके, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि शिलालेख के अनुसार पुष्यमित्र शुंग निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कृष्ण भगवान के लिए थे। उसके बाद निम्नलिखित में से परिस्थितियों दक्षता की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है? तो इसका पहला हो जाएगा खाद्य श्रृंखला विभिन्न बिंदुओं का ऊर्जा प्रवाह के बीच अनुपात है। ठीक है, ये पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कहलाता है। राइट, तो उसके बाद देख लेते हैं कि किस भारतीय गायक या गायिका ने राग सरिता लिखा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा चिंतामन रघुनाथ व्यास। राग सरिता। ठीक है, चिंतामन रघुनाथ व्यास। उसके बाद देखिए क्या है कि गर्मियों के महीनों में पूर्वी जेठ धाराएं प्रायद्वीपीय भारत के ऊपरी अक्षांश पर बहती है। तो ये हो जाएगा आपका 14 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, राइट,
तो देखिए जेट धाराएँ क्या होती है, जैसे मान के चलिए ग्लोब है, ये 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, ये क्या है 30 डिग्री 23.5 के बीच में क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ट्रॉपिकल ज़ोन। और 66 जो है 66 के बीच ये नॉर्थ है या साउथ है, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं शीतोष्ण ज़ोन या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और यहाँ से जो पश्चिमी से पूर्वी की ओर जो बहती है धाराएँ, उसको बोला जाता है जेट धाराएँ। तो भारत जैसे गर्मियों में जो पूर्वी जेट धारा है, ये पश्चिमी जेट धारा हो जाएगा, और ये पूर्वी जेट धारा इस प्रकार होती है। जो पश्चिमी जेट धाराएं बहती है भारत में गर्मियों में, वो 14 डिग्री नॉर्थ में बहती है, ठीक है, राइट। उसके बाद देखते हैं आय के चक्रीय प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बचत के साथ और सरकारी व्यय चक्रीय प्रवाह अंत इंजेक्शन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं मोहन बीना वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने 1994 में के तो 1994 में इनको क्या दिया गया था, विश्व मोहन भट्ट जी को दिया था ग्रैमी पुरस्कार, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस समय का क्वेश्चन है, लेकिन प्रीवियस ईयर से भी मतलब जो काफ़ी ज़्यादा पुराना उससे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन किस महीने के में लगभग 20 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री नॉर्थ यानी गंगा के मैदान के ऊपर पे स्थित है। तो ये हो जाएगा ये आपका जुलाई हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जुलाई हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एलन के नियम में हमारा क्या तात्पर्य है। तो ये एलन का जो नियम है उसके अनुसार ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान अंग आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो। तो ये पहले पिछला भी आ चुका था, देखिए किस प्रकार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो समझ गए कि जलवायु परिवर्तन के साथ कोई भी जो पशु है, कोई भी जानवर है, उसका जो बहुत जो संरचना है, शारीरिक संरचना, उसमें जो बदलाव आता है, डैट इज रिलेटेड टू एलेंस रूल, ओके। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या निम्नलिखित में कौन सी योजना उच्च शिक्षा योजना में विद्यार्थियों की गतिशीलता को सक्षम बनाती है। तो ये हो जाएगा आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है, राइट। उसके बाद देखते हैं दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों को उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार 2023 में शुरू किया गया था जो नंद बाबा दूध मिशन योजना। तो इसमें जो कॉर्पस फंड था, तो जो शुरुआत जो फंड कहा जाता है डेट इज़ कॉल्ड कॉर्पस फंड, और कॉर्पस फंड जो था वो तो 1000 का था, ठीक है, तो 1000 करोड़ का था। उसके बाद देख लेते हैं संगठन के कंड ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तक अंग ग्रैंड संगठन यूक्लेक्टेला, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। बाकी ये आपका कोशिकीय ग्रेड संगठन साइकोन राइट है, कोशिका उत्तक ग्रैंड जेलीफिश राइट है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रैंड संगठन पैरामीशियम राइट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर गलत कथन का चयन करना है, ठीक है, गलत क्वेश्चन का पहचानना है। तो इसमें देखिए सक्षम आंगनबाड़ी 2.0 की योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2003, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2003 में नहीं आया था, 2013 में आया था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत केंद्र द्वारा प्रायोजित की जा रही एक योजना है, बिल्कुल राइट है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और डैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, राइट। तो यहाँ देख लेते हैं महिला बाल विकास के लिए अंदर आता है। और यह क्या तीसरा देखिए क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नहीं, ये गलत है, ये सभी के लिए लगभग हो जा रहा था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इस योजना के तहत नेशनल हेल्थ मिशन और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से 6 सेवाएं प्रदान की जाती है, ये भी आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन बी ओनली इज द करेक्ट। सो वी हैव टू ओनली चूज द रॉन्ग ऑप्शन। सो ऑप्शन 3 वुड बी राइट आंसर, राइट। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि 1873 में अमृतसर में निम्नलिखित में से कौन सा सिख सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिंह सभा आंदोलन, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाता है और कोलेजन के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका देता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एमिनो अम्ल जो कैल्शियम अवशोषण करता है, ठीक है, तो कैल्शियम का अवशोषण ऑब्जर्व करता है, राइट, और साथ ही कोलेजन का निर्माण को बढ़ावा देता है, तो ये इसका हो जाएगा लाइसिन, राइट, लाइसिन हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए निम्नलिखित में कौन सा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा पार ट्रांसबाउंड्री नदी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा झेलम है, ब्यास है, सिंधु है, रावी नहीं होगा आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियन पदक कब और कहाँ जीता था।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 2003 में फ्रांस में जीते थे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम का घटक है। तो बैंक लिंकेज जैसे एसएचजी में कोई समूह होता है, उसके द्वारा बैंक लिंकेज मतलब अगर लोन लेते हैं आप तो एसएचजी को दिया जाता है, और इंडिविजुअली अगर कोई लोन लेना चाहता है तो एसएचजी के माध्यम से लेता है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो जो बैंक पे रिस्पॉन्सिबल होता है एसएचजी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो व्यक्तिगत ये 3 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो बैंक एसएचजी के व्यक्तिगत सदस्यों के ऋण प्रदान करते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका पहला, ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1980। उसके बाद देखते हैं भारत में लगभग कितने प्रतिशत यात्री यातायात सड़कों द्वारा करता है। तो ये देखिए, सड़कों द्वारा जो यातायात के माध्यम से किया जाता है वो 87%, ठीक है। उसके बाद देखिए, पेशावर के पास मर्दन से बरामद तख्त ए बही शिलालेख वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन का वर्णन मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पार्थियन, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, वर्ष 1993 में प्रत्येक वर्ष किस संस्था द्वारा संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा मद्रास संगीत अकादमी। उसके बाद देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि जेम्स रेनल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेनल को जो कहा गया था रॉबर्ट क्लाइव द्वारा कहा गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या जो 10 से 19 वर्ष की आयु का प्रतिशत कितना है। तो ये जो आपका हो जाएगा आपका 20.9%। उसके बाद देख लीजिए, किस संगीत रचयिता जोड़ी को वर्ष 2020 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका हो जाएगा आनंद मिलिंद, ठीक है, आनंद और मिलिंद। उसके बाद देख लीजिए, निम्नलिखित में से मई 2022 में जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला या पे वाली कौन है। तो ये हो जाएगा आपका पहला जो भारतीय बना है वो हो जाएगा हर्षदा शरद गरुड़, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि मैत्रक गुप्तों के सहायक प्रमुख थे, ठीक है। तो ये मैत्रक जो गुप्तों के सहायक प्रमुख थे, और इसके लिखा गया है कि उन्होंने पश्चिमी भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था, और ध्रुवसेन द्वितीय इस राज्य का सर्वाधिक तो ये मैत्रक ही था जो गुप्तों के सहायक के रूप में प्रमुख थे, ठीक है। और ये ध्रुवसेन द्वितीय इसी से संबंधित है। उसके बाद देख लीजिए, निम्नलिखित में से भारतीय पहला मुक्केबाजों में से किसे 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष और एक मतदान सदस्य के रूप में चुना गया। तो ये असम की एथलीट्स है लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, जो बॉक्सिंग करती है, ठीक है। तो इन्होंने मेडल भी जीता था पिछला ओलंपिक्स में, ठीक है। उसके बाद देखिए, तरुण भट्टाचार्य टोक्यो ओलंपिक्स में, ठीक है, तरुण भट्टाचार्य जिन्हें 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो तरुण भट्टाचार्य जी जो है वो संतूर बजाते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसकी लवणता सर्वाधिक है। तो लेक वैन जो कि आपका कहाँ पे है, ठीक है, इसमें जो लवणता है काफ़ी अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर है, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक वल्लभी ये मैत्रक शासक थे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं क्या टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का यूपेक नेम। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, उसका यूपेक नेम है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो अपघटन है, कैल्शियम CO3 का अगर अपघटन होता है तो CO और CO2 बनता है ना। तो यहाँ पे ये जो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं, तो रेडॉक्स ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें सिमल्टेनियसली रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम, राइट। बट इन दिस केस वी हैव ओनली सी एट देयर तो ऑक्सीजन आपको हट नहीं रहा है ना। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो क्विक लैम बना और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो इसमें दोनों में ऑक्सीजन रहा है। सो वी कैन कंक्लूड दैट फर्स्ट वन इज द नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, ओके। उसके बाद देख लेते हैं पहले भारतीय ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाहौर में, ठीक है। ओलंपिक खेल जो हुआ था वो लाहौर में हुआ था। उसके बाद देख लीजिए 1924 में पेरिस ग्रीष्म ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कितने एथलीटों का चयन किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट, 1924 में 8 एथलीट। उसके बाद देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 की जनगणना की तुलना में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता का दर क्रमशः कितना था। तो देखिए 2001 की तुलना में जो 2011 में पुरुष और महिला का जो साक्षरता दर बढ़ा है
वो पुरुष में बढ़ा है 6.88, जबकि महिला में 11.79%। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए बेरियम सल्फेट पर पैलेडियम तो रेजिन मुंड उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए बेरियम जो पैलेडियम है, ये पैलेडियम क्या है, कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट है। ये कैटलिस्ट क्या कहलाता है, रेजिन मुंड कैटलिस्ट, राइट। उसके बाद देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से पूर्व सचिव एचआरडी सूचना और प्रसारण आई&बी इंफॉर्मेशन एंड ब्यूरो थे जिन्होंने अक्टूबर 2021 में भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमित खरे। और आज का जो अंतिम प्रश्न है, ठीक है, एमपी लेट्स योजना किस वर्ष लागू किया गया था। तो एमपी लेट्स जो होता है एमपी 1993 की एमपी को क्या किया जाता है, 5 करोड़ रुपये दिया जाता है फॉर देयर रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंसी को डेवलपमेंट के लिए, राइट। ठीक है दोस्तों, फिर इसके नेक्स्ट पार्ट कल मिलते हैं। धन्यवाद। सपोर्ट करें और अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।